डिवाइड कर दिया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ठीक है, हमने क्या किया, इस tan को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक में। तो ये क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर x और माइनस a प्लस बी अपॉन अंडर रूट a tan स्क्वायर x प्लस बी। अब ये क्या हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, अलग अलग कर देते, ये क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट a tan स्क्वायर x प्लस b माइनस a अपॉन अंडर रूट a tan स्क्वायर x प्लस बी। देखो तो ये इस तरह के फॉर्मेट पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ हाँ या ना, आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को क्या करेंगे, ये तो सिंपल सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स को t सपोज करो तो ऊपर में प्रेजेंट है dt, है कि नहीं, तो सिंपल सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा। और नीचे वाले को कैसे करेंगे, कि नीचे वाले को हम क्या करेंगे कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सोच के देखो, कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए, और ये मॉड कॉस एक्स, याद रखना कभी भी रूट हटाना तो मॉड लिखना भूलना मत, ठीक है, मॉड कॉस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट, यहाँ क्या आ जाएगा, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ हाँ है ना, सही लिखा हो ना, बोलो हाँ है ना, सही है। ठीक है, अब इस b कॉस स्क्वायर एक्स को क्या सपोज कर लो, b इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स के बदले क्या करो, t सपोज कर लो, तो देखो dt प्रेजेंट है ऊपर में और नीचे में ये है, तो ये वन जो नैन फॉर्मूला था उस फॉर्मेट पर आ गया, हो गया क्वेश्चन। तो आइडिया लग गया कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, लगा आइडिया, जल्दी बताओ हाँ है ना, चलिए लग गया तो चलो एक क्वेश्चन करो। अंडर रूट 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7, ओके, का इंटीग्रेशन करके देखो इसको। ये प्लस में 7 है, हाँ प्लस में 7 है,
सर हो गया। हो गया। सभी लोगों का गया? सबका गया जी? बताओ मुझे करना है क्या? क्या जल्दी बोलो। सभी लोगों का आ गया कि मुझे करना है? जल्दी बोलो। हेलो। हाँ जी, आ गया कि मुझे करना है? जल्दी बोलो। और लोग बताओ, सभी का आ गया? शीला पटीदार आ गया आपका? सभी लोगों का आ गया कि मुझे करना है? नो सर। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते। तो देखो, तो इस तरह से आपका जो है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो इंटीग्रेशन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये 9 टाइप बनाए हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरी कि हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हमने शुरू में ही बताया था, क्या बताया था कि यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट। स्टार्टिंग में बताया था कि भाई हम क्या करेंगे, मैनिपुलेशन वाला मेथड सबसे पहले अप्लाई करेंगे, और सब में हम मैनिपुलेट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो तो अलग अलग फॉर्मेट बना लिए कि याद रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा, क्या है, फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, इसमें क्या बोलता है, मान के चलो कहीं पे इंटीग्रेशन ऐसा है, इंटीग्रेट करने के लिए दिया क्या कि f इंटू जी डैश प्लस जी डैश इंटू एफ इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको दे दिया। ठीक है, सोच के देखो कि जब आप देखो यहाँ जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, इस तरह से इंटीग्रेट करोगे और फिर इसको ऐसे करके इंटीग्रेट करोगे, यही करोगे, दिमाग लगाओगे। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई इसको दिमाग लगाया, ऑप्शन बाय पार्ट्स लगाया, सब्स्टिट्यूशन लगाया, मैनिपुलेशन किया, तमाम सारी, फिर भी ये इंटीग्रेबल फॉर्म पे जा ही नहीं रहा। लेकिन एक और साथ के साथ टर्म्स दिया हुआ है प्लस में, तो यहां से एक हिंट मिलेगा कि इन दोनों को कंबाइंडली आप नोटिस करके देखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी ऑफ एफ इंटू जी एक्स ऑफ डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या है एक्चुअल में, ये चीज यही है कि नहीं? अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। तो ये कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो ये क्या लिखा है, एफ डॉट जी प्लस सी लिखा हुआ है एक्चुअल में, है कि नहीं? अरे बताओ हाँ या ना, समझ बात है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखो, हिंट कैसे क्वेश्चन में दिखेगा कि आप इसको इंटीग्रेट किया या किसी दोनों में से किसी एक टर्म को पकड़ा, किसी भी एक टर्म को पकड़ा और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, आपसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, और प्लस में कुछ दिया हुआ है, खास करके जब भी ई के पावर एक्स टाइप का रहे ना कुछ भी, तो आप समझ जाना कि ये वाला फॉर्मेट अप्लाई होगा। ठीक है, 90% ई के पावर एक्स वाला में होता है, बट ऐसा नहीं है। हिंट जो है वो ये है कि ये इसको आपने ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, और इसको इंटीग्रेट किया, पूरा इंटीग्रेट किया, बट इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। बहुत आपने ट्राई किया बट इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। तो यदि ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई करने के बावजूद भी ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, ओके, बहुत ट्राई करने के बावजूद भी ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो आपको यही सोचना है कि ये एक्चुअल में यदि दूसरा टर्म दिया हुआ है, या तो दिया हुआ है या ज़बरदस्ती बनाओ, दोनों में से एक चीज़ करो। यदि दिया हुआ है और नहीं दिया है तो ज़बरदस्ती बना सकते हो, देख लो। और यदि ऐसा बन गया तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये बात लिखा हुआ है कि नहीं? बताओ है ना, एफ डॉट जी डैश प्लस जी डैश डॉट एफ क्या है, एफ इंटू जी का डिफ्रेंशिएशन है, फिर ये डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ हाँ है ना, सही बात है? अरे जल्दी बोलो।
ठीक है, तो फटाफट हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए? तो ये, हाँ बोलो। दोनों जगह जी डैश ही होगा कि एक जगह अच्छा एफ अच्छा, डैश? गलत लिख दिया, एक जगह एफ डैश होगा ना, ठीक, गलत लिख दिया था मैं, ठीक है। और आप इसको यदि ये यदि इंटीग्रेट भी हो जाएगा ना, यदि ये इंटीग्रेट हो गया, मान लो कि इसको इंटीग्रेट हो गया, तो भी ये कैंसिल आउट होके बाद में एफ डॉट जी ही दे देगा। कैसे, देखो तुम नोटिस करके देखो कि मान के चलो इसको आपने इंटीग्रेट किया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी ऐसी बात है, इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, तो इसका इंटीग्रेशन जी डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एफ डॉट जी, और माइनस फिर क्या आएगा, एफ का इंटीग्रेशन, और एफ का क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन, और जी का क्या आएगा, इंटीग्रेशन, तो जी, और प्लस क्या था, जी डैश एफ इंटू डी एक्स। एक मिनट, यहाँ क्या बच गया, देखो हमने एफ जी डैश को किया, तो ये एफ डैश जी बचेगा, देखो ये बचा कि नहीं। अब देखो नोटिस करके देखो, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा कि नहीं बचा। यदि ये इंटीग्रेट भी हो गया तो भी आपको रिजल्ट यही देने वाला है। पॉइंट समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए और यदि ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, तो भी आपको यही आंसर देने वाला है, इस बात की गारंटी। और यदि नहीं हुआ तो आप दिमाग लगाना कि अगला जो टर्म दिया हुआ है प्लस में, ठीक है, और क्या हम वैसा बना सकते हैं। भाई दो फॉर्म होगा, या तो डायरेक्ट फॉर्म होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म होगा। तो यदि डायरेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, तब तो सीधे दिख जाएगा। यदि इनडायरेक्ट फॉर्म होगा तो ट्राई करना, कोशिश करना कि क्या ये बन सकता है। यदि बन सकता है तो काम हो गया। समझ बात आई कि नहीं आई? क्या कहना चाह रहा है ये फॉर्मेट? देखो नाम क्या है, एडजैक्ट डेरिवेटिव। तो देखो एडजैक्ट डेरिवेटिव बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एंटी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए नाम पर आया एडजैक्ट डेरिवेटिव। आई होप समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बताओ है ना? ठीक है। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है, याद करो क्या, कि सपोज करो कि g ऑफ x बराबर है मेरे पास x, तो इसका मतलब है g डैश x क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, ठीक है। g डैश x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोच के देखो तो, ये एफ डैश जी, तो एफ को एफ ही रखते हैं, तो ये एफ डैश एक्स और इंटू एक्स और प्लस जी डैश, तो जी डैश कितना हो जाएगा 1 और इंटू क्या आ जाएगा एफ, और ये क्या आ जाएगा डी एक्स। अब नोटिस करके देखो कि एफ इंटू एफ डैश एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू जी के बराबर। तो इसका मतलब एफ इंटू एफ एक्स प्लस सी के बराबर इसका आंसर आने वाला है। सही बात है कि नहीं है, बताओ है ना? ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख लो, x इंटू एफ डैश प्लस एफ इजकल टू क्या बन गया फॉर्मूला, x इंटू एफ एक्स। सही बात है कि नहीं है, जल्दी बोलो है ना? यदि अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, याद करो कि यदि जी एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया e के पावर x, तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा जी 1 e के पावर x आ जाएगा। आप नोटिस करके देखो कि यदि मैं इसमें पुट कर दूंगा, आप इसमें पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखो आप x मतलब फॉर्मूला क्या था जी एफ डैश, तो ये एफ डैश ही रहने दिया, e के पावर x कर दिया, प्लस जी डैश एफ, तो e के पावर x इंटू एफ इंटू डी एक्स। ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, e के पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश इंटू डी एक्स। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इससे क्या आंसर आ गया, एफ इंटू जी, क्योंकि ये देखो एफ इंटू जी पर है, तो एफ क्या है मेरे पास, एफ ही है, और जी क्या है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। पढ़े थे क्या फॉर्मूला 12th में? पढ़े होंगे, हाँ। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इस जी एक्स के जगह क्या जनरलाइज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकता है, कोई भी फंक्शन दे सकता है, क्योंकि एफ तो एज इट इज है हर में। ये जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स के बदले मैंने एक्स लिया, यहाँ जी एक्स के बदले ई के पावर एक्स लिया, तो इस जी एक्स के बदले क्या दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। सॉरी, ये जी एक्स तो है ही, तो जी एक्स के बदले कुछ भी दे सकता है, बिल्कुल सही। अब ये जो एक्स है, इस एक्स के जगह भी तो कुछ भी पुट कर सकता है, ई के पावर एच एक्स, मतलब ई के पावर साइन एक्स दे दिया, कॉस एक्स दे दिया, कुछ भी दे सकता है कि नहीं दे सकता है। यदि उसको भी हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो उसे भी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। कैसे ड्राइव हो जाएगा, देखो ध्यान से, कि मान के चलो कि जी एक्स बराबर क्या है मेरे पास, थर्ड जी एक्स बराबर मैंने मान लिया ई के पावर एच एक्स, तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा जी, ई के पावर एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ हाँ है ना, जी डैश एक्स ही आ जाएगा, बताओ हाँ है ना, ठीक है।
तो ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये क्या है एफ डैश, ठीक है, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, तो एफ डैश इंटू जी, जी एक्स क्या है ई के पावर एच एक्स, ई के पावर एच एक्स, ठीक है, प्लस जी डैश, तो जी डैश क्या आ जाएगा ई के पावर एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, ठीक है, और इंटू एफ एक्स डी एक्स। आप नोटिस करके देखो कि इसमें क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, ई के पावर एच एक्स, तो ई के पावर एच एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बन गया देखो एफ डैश, यहाँ क्या बन जाएगा एफ डैश अब प्लस एच डैश इंटू एफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी एफ इंटू जी, तो एफ मेरे पास एफ ही है और जी क्या है मेरे पास ई के पावर एच एक्स। तो बताओ देखो ये इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ हाँ है ना, सही बात है कि नहीं, सही है, अरे बताओ हाँ है ना, समझ में सबको, ठीक है। तो मेनली आपको यही देखना है कि हम कैसे एग्जैक्टली डेरिवेटिव बना सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए, ठीक है ना, और आपको डायरेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट फॉर्म दोनों देगा वो जगह। जब भी ई के पावर एक्स दिखे ना तो आप पहली बार ये जरूर सोचना है कि ई के पावर एक्स है ना और दो टर्म का सम है, नहीं भी है तो ज़बरदस्ती बनाने का सोचना। ई के पावर एक्स में 90% क्वेश्चन में गारंटी दे सकता हूँ कि यही फॉर्मेट होगा। आई होप समझ में आ गया स्टोरी, ठीक है। फॉर्मूला क्या याद रखोगे, एक्स एफ डैश प्लस एफ बराबर है एक्स एफ एक्स। दूसरा ई के पावर एक्स इंटू एफ प्लस एफ डैश क्या होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स, ये फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे। और थर्ड फॉर्मूला कि ई के पावर एच एक्स, ठीक है, ई के पावर एच एक्स, और ये क्या आ जाएगा एफ डैश प्लस एच डैश एफ एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया सबको, बताओ हाँ है ना, आ गया रिजल्ट, ठीक है, ये आ गया। तो चलिए इस पर क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैं इजी वाला क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन ढंग का लेता हूँ। एक्स इंटू ई के पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ओके। एक्स इंटू ई के पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो करके देखो तो इसको, लगाओ दिमाग इसमें।
सर। हाँ बोलो जी, आ गया आंसर। सर आंसर क्या है? आंसर है इसका सब लोग दिमाग लगाओ और दिमाग लगाओ। देखो ई के पावर एक्स है, मैंने क्या बोला था कि जब भी ई के पावर एक्स दिखे ना तो आप दिमाग लगाओ कि क्या ये वाला फॉर्मेट आएगा क्या। देखो इनडायरेक्ट फॉर्म है क्वेश्चन का, बट पक्का आएगा, आप दिमाग लगाओ। ये आंसर है। यस अपॉन एक्स प्लस वन। हाँ ये आंसर है। आया क्या? यस सर आ गया। सभी लोगों का आया? सभी लोगों का आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। सब लोग दिमाग लगाओ। देखो मैंने आपको हिंट दे दिया इस क्वेश्चन में, कभी भी ई के पावर एक्स दिखे ना क्वेश्चन में, ठीक है, आप दिमाग लगाओ सबसे पहले इस फॉर्मेट पे लाने का। यदि इस फॉर्मेट पे आ गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आ गया कि मैं करूं? जल्दी बोलो। आ गया या मैं करूं? जल्दी बोलो। जिन लोगों ने कर लिया वो लोग नेक्स्ट करो, और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज जल्दी करो, दिमाग लगाओ। नहीं आ रहा है तब तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं दिमाग लगाओ, मैं ये बोलूँगा। सेकेंड में करो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। करो तो इसको। करो ट्राई इसको। जिन लोगों ने कर लिया ऊपर वाला वो लोग, और जिन लोगों ने नहीं किया दिमाग लगाओ। तो तनु मीना आया आपका? आरती आया आपका? यस सर आ गया। यस सर। ओके गुड। हो गया क्या सबका? फर्स्ट हो गया तो चलो सेकंड। किसी का नहीं हुआ तो बताना मुझे। लगा दिमाग, ये सारे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है और सबका वही फॉर्मेट है। सर आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो? सर हाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा। और हाँ कोई क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं।
मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या है नीचे वाले का? नीचे वाले का आंसर नीचे वाले का आंसर है ये e के पावर x इंटू माइनस कॉट x बाय 2 प्लस सी। ये मेरा 1/2 भी आ रहा है। आपका 1/2 भी आ रहा है क्या? नहीं 1/2 नहीं आएगा, चेक करो। सबका आया? जल्दी बताओ, सबका आया कि मैं एक बताऊं? कौन सा बताऊं मैं, फर्स्ट या सेकंड? हो गया काफ़ी टाइम भाई इसमें, अभी 2-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर। जल्दी बोलो। सत्य का आया आपका? यस सर। दोनों आ गया? यस सर, सेकंड वाला कर। चलो सेकंड वाला देखो, काफ़ी टाइम हो गया। सेकंड वाला में क्या था जी? e के पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, e के पावर x 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 माइनस 2 साइन। देखो जब भी आप e के पावर x वाला फॉर्मेट देखो ना, तो आप दिमाग लगाओ कि यही वाला काम होगा। 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 लिख सकता हूँ मैं, बताओ है ना? ठीक है। और नीचे में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ जी? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ है ना? लिख सकता हूँ बिल्कुल। ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नोमिनेटर को स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? e के पावर x, और ये क्या आ जाएगा? 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस, देखो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट एक्स बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ है ना? हो जाएगा। अब आप नोटिस करके देखो कि फॉर्मूला क्या होता था, f। अब नोटिस करके देखो, कॉट एक्स बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा जी? या इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉट एक्स बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करो तो कॉट एक्स बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? अरे क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर है। x बाय 2, अब फिर x बाय 2 का करेंगे तो हाफ। तो ये यदि f है, ठीक है, तो ये f डैश है कि नहीं? क्योंकि माइनस साइन आएगा तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो भाई इसका ही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो बन गया ना, फॉर्मेट पर आ गया ना? अरे आ गया ना, जल्दी बोलो है ना? चलो नेक्स्ट। यस सर। x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको ट्राई करो।
गया सर। सर हो गया। सर वॉइस नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ क्या कि ये वाला हो गया सभी लोगों से, जो ऊपर वाला मेथड था Yes, वही sir. वाला करो, ठीक है, हो जाएगा। Yes. अब देखो दूसरा हिंट क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो दो टर्म का सम है, ठीक है, दो टर्म का सम है, समझ में बात है, दो टर्म का क्या है, सम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जब भी दो टर्म का सम दिखे, ठीक है, तो भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो करो नीचे वाला। आ गया क्या, आया किसी का?
आंसर बता दीजिए। यस सर ये गया है। यस सर आ गया। जी नीचे वाला करो फटाफट, ऊपर ये वाला सबका हो गया? नो सर। नहीं हुआ, कर करके बताऊं? यस सर। ठीक, तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि भाई e के पावर x रहे तभी इसको सोचना, और जब भी दो फंक्शन का सम डिफरेंस वगैरह रहे तो भी ये सोच सकते हो। तो तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ पे दो फंक्शन का क्या है, डिफरेंस। तो यदि दो फंक्शन का डिफरेंस है तो चांसेज है कि ये वाला फॉर्मेट जा सकता है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा, चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स tan x बाय 2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तुम नोटिस करके देखो कि ये इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं, ठीक है, तो ln 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी, क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आज इट ही जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और इंटू कॉस एक्स का क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, है ना? अब तुम नोटिस करो कि यहाँ पर x बाय 2 है, तो इसका मतलब इसको भी x बाय 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तभी तो कुछ होगा। तो हमने इसको लिख दिया माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, और नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 2 गया, कॉस कॉस गया, तो ये फाइनली क्या बच रहा है, माइनस tan x बाय 2 बच रहा है कि नहीं? और देखो माइनस tan x बाय 2, देखो यहाँ पर tan x बाय 2 है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो रहा है, नोटिस करके देखो, अब दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मेट हो रहा है। तो ये देखो, इसको यदि तुम 1 इंटू दिस लिख दोगे और ये x इंटू, तो ये क्या है, इसको तुम f मान लो, इसको g मान लो। ठीक है, तो ये f है तो ये g डैश है, और ये f डैश है तो ये g डैश है कि ये g है कि नहीं है, बताओ? यस सर। तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया कि नहीं बन गया? और एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो f इंटू जी आएगा, तो f इंटू जी मतलब x इंटू दिस, तो इसलिए x इंटू दिस। समझ में आया? यस सर। ओके, इसमें लगाओ दिमाग, दिया हूँ क्वेश्चन। सर नीचे वाला का आंसर क्या है? e के पावर x 1 माइनस एक्स वाले का, यस सर नीचे। इसका आंसर है आपका, ये है इसका आंसर।
के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस यही आया। आया ये? यस सर। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। सर आप आ गया? यस सर। ओके, बताओ जी, सबका आ गया? आंसर क्या है सर इसका? इसका आंसर ये आंसर x अपॉन ln x प्लस सी आया। यस सभी लोगों का आ गया? सर गुड। सर ऊपर वाला बता दो। कौन सा, ये वाला? यस सर। ये वाला इजी तो है। ऊपर में क्या करो, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में नोटिस करके देखो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो इसको ओपन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और नीचे में क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ आया ना? यस सर। अब ये बन जाएगा तो इसको अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ई के पावर एक्स इंटू
वन प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यस सर। अब सोच के देखो, यदि ये f है तो ये f डैश है कि नहीं, चेक करो। चेक करो जी, है ना? सभी लोगों का हो गया? हाँ जी, हो गया क्या? बताओ, हो गया? बोलो है ना? यस सर। चलिए, अब देखिए इस तरह से आपका जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, इनफ है। क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस जितना पढ़ा है इसी फॉर्मेट में से 95% मैं बोल सकता हूँ क्या आ जाएगा। 5% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैनिपुलेटिव क्वेश्चन ही जनरली इधर से बनता है। ठीक है, तो देखो हम प्रायोरिटी आपको बताते हैं कि कैसे ध्यान रखोगे। हमने आपको क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहला मैंने फॉर्मूलाज पढ़ा है, सारे याद करो। ठीक है, फिर क्या पढ़ा है आपको? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर क्या पढ़ा है आपको? बाय पार्ट्स। अच्छा सॉरी, 2 में मैनिपुलेशन पढ़ाया था, 3 में सब्स्टिट्यूशन, 4 में बाय पार्ट्स, 5 में अलजेब्रिक, याद करो सारे टैप्स, 6 में ट्रिगोनोमेट्रिकल और 7th में एग्जैक्ट डेरिवेटिव। यही टोटल 5 टॉपिक पढ़ाया उन्होंने। ओके, अब इस 5 टॉपिक में जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले दिमाग में मैनिपुलेशन वाला मेथड ही करेंगे, कुछ नहीं इसमें से ध्यान देंगे। ठीक है, भले फॉर्मेट पर दिखेगा भी ना कि दिख रहा है कि अलजेब्रिक फॉर्म, तब भी हम ध्यान नहीं देंगे। हम सबसे पहले मैनिपुलेशन वाला मेथड ही करेंगे सबसे पहले। जब मैनिपुलेशन से हमने देखा फेल हो गया, ठीक है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, और मैंने 2 हिंट दिया कि भाई e के पावर x या दो का सम वगैरह हो, तब तो ऑब्वियस बात है ये वाला देखना है। ठीक है, खैर ये वाला छोड़ो, ये तो फॉर्मेट ही हो गया, ये सारा फॉर्मेट ही हो गया, ये सारा फॉर्मेट हो। फिर क्या करेंगे? जब ये वाला मैनिपुलेशन फेल हो गया तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे? सब्स्टिट्यूशन वाले में। कहाँ जाएंगे? सब्स्टिट्यूशन वाले में जाएंगे। समझ बात है? यदि सब्स्टिट्यूशन से भी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तब हम जाएंगे इन तीनों पे कि कोई इसका तो कोई फॉर्मेट है कि नहीं। ठीक है, यदि इसमें से कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तब गारंटी है या तो मैनिपुलेशन से क्वेश्चन जाएगा या बाय पार्ट से क्वेश्चन जाएगा। समझ बात है? गारंटी या तो बाय पार्ट से जाएगा या मैनिपुलेशन से जाएगा। और कुछ नहीं होता है तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो बाय पार्ट्स आपको ही पता है कि जल्दी जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जरूरी नहीं है कि 4 ऑप्शन ही आ जाए बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स लगाते वक्त में हमको पता है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो ये प्रायोरिटी रखेंगे। ठीक है, इससे भी प्रायोरिटी एक और है, एक शॉर्टकट है, ठीक है, जो कि मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट डायरेक्टली मत अप्लाई करना। यदि आपसे एक्चुअल आंसर नहीं आए तब तक शॉर्टकट मत अप्लाई। शॉर्टकट तभी आंसर अप्लाई करना जब देखना कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, एंड इनमें से कोई मेथड काम नहीं किया, तभी शॉर्टकट अप्लाई। शॉर्टकट कभी भी, शॉर्टकट वगैरह पे विश्वास मत करना। यदि आपको प्रैक्टिस है ना क्वेश्चन का, लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स का शॉर्टकट होगा तो फटाफट क्वेश्चन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है बच्चों को, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 50 वाले को भी मैंने देखा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है ना, तो सारे क्वेश्चन प्रॉपर मेथड से करके आ जाते हैं।
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि शॉर्टकट से वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है शॉर्टकट। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, बट इस बात का ध्यान रखना। कौन सी बात का? कि ये शॉर्टकट क्या बोलते हैं, तभी अप्लाई करना जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हो। यदि कोई ऑप्शन बचा है तो ऑप्शन आप इस्तेमाल करो। देखो शॉर्टकट क्या है, क्वेश्चन लेना पड़ेगा, 1 मिनट होल्ड करना। चलो मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा। चलो देखना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं एक दिन करा दूंगा शॉर्टकट का। मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन का कलेक्शन थोड़ा लेना पड़ता है उसी तरह का, क्योंकि किसी पर भी मैं अप्लाई करने जाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो होता क्या है कि शॉर्टकट कैसे काम करता है कि, चलो ये शॉर्टकट ना मैं कल ही बताऊँगा जब क्वेश्चन मैं लाऊंगा तभी बताऊँ, ठीक है। तो इस शॉर्टकट के पीछे मत पड़ो अभी। आई होप समझ में आ गया यहाँ तक इनडेफिनिट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन। शॉर्टकट हम बताएंगे बाद में, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन जेईई मेंस क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे। डेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। तो देखो फिजिक्स में आप लोगों ने 12th क्लास में डेफिनिट यूज किया होगा, ठीक है। फिजिक्स में भी आपने डेफिनिट यूज किया होगा। तो सिंपल जो डेफिनिट होता है ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो जो बातें आप लोग को नहीं पता है बस वही बात हम डील करेंगे, और फिर हम लोग प्रॉपर्टी पे पहुंच जाएंगे। मैं तो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ध्यान दो। तो सबसे पहला पॉइंट कि डेफिनिट का यदि हम डेफिनेशन लिखे कि डेफिनिट को कैसे डिफाइन, जैसे इनडेफिनिट को कैसे डिफाइन किया गया, एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वैसे ही डेफिनिट को कैसे लिखा गया, ठीक है, कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x into d of x equal to g of x plus c, then if f of x is continuous। अच्छा एक बात बताओ कि यदि यहाँ पर एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्या डेफिनेट एग्जिस्ट करेगा? बताओ। एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है, इन इंटरवल ए बी, ठीक है, देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड डेफिनिट integral of fx between the limits a and b and is given by
जी ऑफ एक्स ए से बी इक्वल टू, बताओ यही था डेफिनेशन, यही आप काम करते हैं ना डेफिनेट में, बताओ हाँ या ना? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी बोलो, हेलो, ठीक है करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने ये वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते डेफिनेट। याद करो जब डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है तो जो ब्रेक वाला मेथड होता है वो वाला अप्लाई करते हैं, याद करो ए से बी तक होता था तो ए से बी वन फिर एफ एक्स प्लस बी वन से बी एफ एक्स ऐसे करके करते थे ना इंटीग्रेट, याद करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, फंसा लेगा जे मीन्स वाले यहीं पर, जे एडवांस वाले, कि एफ एक्स को कंटिन्यूस होना पड़ेगा तभी जा करके ये होगा। और इमेजिन करके देखो यदि कंटिन्यूटी कहीं पे आ गया तो कितना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है हमारा किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आई होप सबको ये डेफिनेशन पता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और क्या ध्यान रखना है, ठीक है, कि यदि एलिमेंट गिवन है, ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ गिवन एलिमेंट, याद करो मैंने इंडेफिनिट में बताया था आपको कि मान लो कि 1 से 2x इंटू एल एन डी एल एन एक्स, कुछ भी लिख लो डी एल एन एक्स। तो यहाँ पर जो 1 और 2 दिया है वो x के रेस्पेक्ट में दिया है कि एल एन एक्स के रेस्पेक्ट में दिया है, बताओ। एल एन एक्स के रेस्पेक्ट में दिया है कि x के रेस्पेक्ट में दिया है, बताओ। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एलिमेंट एल एन एक्स है, तो ये एक्चुअल में किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, एल एन एक्स के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। यदि यहाँ पर मेंशन रहेगा यहाँ पर कि हेयर लिमिट्स आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब जाके हम सब समझेंगे कि 1 टू एक्स के रेस्पेक्ट में है, ना कि एल एन एक्स के रेस्पेक्ट में। यदि स्पेसिफाई है क्वेश्चन में तब तो ऑब्वियस सी बात है एक्स के रेस्पेक्ट में है, नहीं स्पेसिफाई है तो हम जो एलिमेंट है उसी के रेस्पेक्ट में होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? और इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, 1/x और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा e, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा e स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई बात समझ में सबको? बोलो हाँ या ना? अरे आया? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे हो, पता नहीं सो गए हो क्या? ऐसा लगता है कि कोई क्लास में ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या होता है कि कहीं पे ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अल्जेब्रिक एरिया enclosed by x equal to a and x equal to b and y equal to fx and x axis। समझ बात आई कि यदि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो याद करो लिमिट एज अ सम टॉपिक पढ़ी थी क्या 12th में? लिमिट एज अ सम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? वो डिलीट हो गया था। अच्छा, डिलीट हो गया था। तो ये चीज़ वहीं से पता लगता है, लिमिट एज अ सम से मैं करा दूंगा। ठीक है, तो लिमिट एज अ सम से ही पता लगता है कि ये एक्चुअल में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो आगे हम करा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो और किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो नोटिस करके देखो कि यदि एफ एक्स लिखा हुआ है ऐसे
तो कौन सा एरिया, ये एफ एक्स वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू ए ये वाला लाइन है, x इक्वल टू बी ये वाला लाइन है, ठीक है। और ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला क्या हो गया x एक्सिस, ये वाला क्या हो गया y एक्सिस, ठीक है। ये वाला क्या हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होगा, नोटिस करके देखो, x इक्वल टू ए लाइन, y इक्वल टू एफ एक्स वाला लाइन, ये वाला लाइन और x एक्सिस, इनसे मिलकर कौन सा इनक्लोज्ड एरिया हो रहा है, ये वाला एरिया हो रहा है। तो ये वाला एरिया क्या यही वाला एरिया रिप्रेजेंट, मान लो ये प्लस ए है। यदि ऐसे जाएंगे तब तो प्लस ए होगा, यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो क्या एरिया होगा, माइनस ए होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ आया ना, होगा। यदि इसको प्लस ए ले रहे हैं तो यदि हम नीचे बिलो एक्स एक्सिस जाएंगे तो बिलो एक्स एक्सिस एरिया क्या होगा, माइनस ए। यदि ऐसे जाएंगे तो, और ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस ए। होगा कि नहीं होगा, बताओ आया ना, बोलो आया ना, समझ में बात आई। तीसरी बात क्या ध्यान रखना है कि यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए से बी एफ वाई डी वाई, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा एरिया हुआ, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया क्या आएगा, प्लस ए, यदि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो। और यदि ऐसे आऊँगा तो ये एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया माइनस ए। और यदि इधर के तरफ एरिया आएगा और ऐसे जा रहा हूँ तो ये वाला एरिया कौन सा होगा, प्लस ए, माइनस ए। समझ में बात आई कि नहीं आई, बताओ आया ना, सबको आ गया समझ में ये सारी बातें, हेलो आ गया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं इसमें। तो क्या ध्यान रखोगे कि यदि एलिमेंट dx गिवन है तो इसका मतलब एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एरिया होगा, बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव एरिया होगा। यदि मैं एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो, मतलब इस तरफ से इधर लिमिट लूंगा तो। और सिमिलरली यदि एलिमेंट dy होगा तो हमारा एरिया क्या होगा, यदि y एक्सिस के लेफ्ट में होगा, ठीक है, y एक्सिस के लेफ्ट में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव एरिया। y एक्सिस के राइट में होगा तो पॉजिटिव एरिया। आई होप क्लियर हो गया सबको। देखो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट लिख लेना कि एक्स एक्सिस से बिलो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए अलजेब्रिक एरिया वर्ड यूज क्यों, देखो अलजेब्रिक एरिया, देखो कभी भी एरिया वर्ड यूज मत करना, अलजेब्रिक एरिया। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस साइन आता है, इसलिए अलजेब्रिक एरिया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी बोलो हाँ या ना। और ये पॉइंट लिख लेना कि एक्स एक्सिस से ऊपर एरिया पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस से नीचे एरिया नेगेटिव होगा, ये भी बात लिख लेना। तो देखो एरिया हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे एरिया ना हम, मतलब बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना हम लोग इसी मेथड से कर लेंगे। किस मेथड से, एरिया अंडर कर्व वाला मेथड से। बहुत सारा ऐसा नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म आएगा जो कि इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता है, और जो इंटीग्रेट नहीं होगा उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसी तरह से उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के एरिया निकालेंगे। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा चलो खैर क्वेश्चन आए कहीं आगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेट एफ एक्स इज अ continuous function and a से b for dx is equal to 0, ठीक है, then f of x बराबर 0, ठीक है, should have at least one root, in open interval AB, ठीक है, कि कम से कम एक रूट AB इंटरवल में हो। बताओ ट्रू है स्टेटमेंट की फॉल्स है, बताओ सही है कि गलत है। कौन बताओगे, सही है स्टेटमेंट की गलत है स्टेटमेंट? सही है। क्यों? क्योंकि देखो यदि एरिया 0 है,
इसका मतलब है कि यदि ऊपर में एरिया ऐसे एरिया आया होगा एक, और एक पॉजिटिव एरिया है, तो नीचे में एरिया क्या आएगा, निगेटिव एरिया आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यदि ये प्लस ए है तो इस बात की गारंटी है ये माइनस ए आएगा, तभी तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जीरो करेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है जो ग्राफ हमारा एफ एक्स है कम से कम एक बार गारंटी एक्स एक्सिस को कट मारेगा, तभी तो ये नीचे जाके निगेटिव एरिया बनाएगा, है कि नहीं? तो एक बार एक्स एक्सिस को गारंटी कट मारेगा, एक बार एटलीस्ट एक बार तो गारंटी मारेगा। मैक्सिमम कितना मार सकता है तो हमें नहीं पता, इन्फिनिट मार सकता है। मिनिमम कितना मारेगा तो एक बार गारंटी मारेगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि एटलीस्ट वन रूट गारंटी होगा ए बी में एफ एक्स इक्वल टू जीरो का। सही बात है कि नहीं है? सही है, समझ में आया सबको? देखो रूट वाला कॉन्सेप्ट याद करो, कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, नोटिस करके देखो कहाँ कहाँ मैंने रूट बताया, ठीक है? कहाँ कहाँ नहीं रूट हमने बताया, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? कि जो रूट है ना, रूट कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी रूट आए कहीं भी तो ध्यान रखना, जहाँ जहाँ एक काम करना कि रूट वाला जितना कॉन्सेप्ट है ना एक जगह कलेक्ट कर लें, ठीक है? तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है? If f of x is greater than 0 for all x belongs to a comma b, then if exist, ठीक है, then if exist, तो आप बताओ कि यदि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन का ग्राफ कैसा रहेगा, हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा यदि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो तो इसका जो एरिया आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब देन if exist इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये भी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ है ना? बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if f of x is greater than equal to 0 and is continuous function in a comma b, ठीक है, also if a से b f of x into d of x is equal to 0, ठीक है, then, ठीक है, मैंने क्या लिखा कि एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और क्या है, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है ए बी में। और दूसरा मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसका जो इंटीग्रेशन है, यानी इसके कारण जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है वो जीरो के बराबर है, जीरो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, ठीक है? तो किस बात की गारंटी है? इस बात की गारंटी है कि जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू जीरो के बराबर है, तभी ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि एफ एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा, नीचे आएगा नहीं। तो यदि ऊपर ग्राफ बनेगा, ऊपर ग्राफ बन गया और नीचे ग्राफ ही नहीं बन रहा है, तो ये आपस में कभी कैंसिल हो सकता है क्या? कभी ये कैंसिल नहीं होगा, और ये आपस में कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है? ये आपस में कैंसिल कभी नहीं होगा, तो कैसे जीरो आएगा? तो इसका मतलब जीरो आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? इसका मतलब ये एफ एक्स बराबर जीरो टाइप का ही फंक्शन है, इसलिए जीरो आ रहा है, अदरवाइज जीरो आ ही नहीं सकता। सही बात है कि नहीं है? समझ में है सबको? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लेट इन ए बी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन ए से बी जी ऑफ एक्स। सही बात है कि नहीं, बताओ? सही बात है भाई। यदि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है तो एरिया इनक्लोज भी ज़्यादा होगा, एफ एक्स का ज़्यादा होगा जी एक्स से, हमेशा ऑलवेज। सही बात है कि नहीं? अरे बताओ हाँ या ना?
याद रखना, जब भी ऐसा वर्ड आता है तो कैसा एरिया की बात करते हैं? अलजेब्रिक एरिया की। एरिया की कभी भी बात नहीं करते। किस एरिया की बात करते हैं? अलजेब्रिक एरिया। अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस साइन। प्लस साइन मतलब यदि डी एक्स है तो एक्स एक्सिस से नीचे प्लस साइन माइनस साइन, और एक्स एक्सिस से ऊपर माइनस साइन, है कि नहीं? समझ गए? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, है ना? ठीक है। जैसे क्वेश्चन लो, क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, ठीक है, 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से π/2 साइन के पावर 5x dx। बताओ इसमें से कौन छोटा है करना? सेकंड वाला। सेकेंड वाला ग्रेटर होगा। और लोग बताओ जी। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सही आंसर। सबका आ गया?
हाँ जी, आ गया सबका? हेलो। पे सिंपल है, तुम नोटिस करके देखो कि ये क्या है, 0 से π/2 दोनों में देखो इंटरवल सेम है, दोनों में इंटरवल सेम है। यदि हम पूछेंगे कि ये वाला फंक्शन ग्रेटर है, ये वाला साइन क्यूब एक्स, इस इंटरवल में साइन क्यूब एक्स ग्रेटर है कि साइन 5x, बताओ? क्योंकि 0 से π/2 में वैल्यू साइन एक्स से क्या होता है, क्या होता है जी, 0 से 1 के बीच में, तो पावर जितना ज़्यादा रहेगा उतना वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला क्या होगा, बिगर होगा, ये वाला कम होगा। तो फंक्शन ये बिगर होगा, ये कम होगा, तो इसका मतलब इसका एरिया भी क्या होगा, ऐसे होगा। सही बात है कि नहीं, बताओ? सही बात है? हेलो, अरे बोलो हाँ या ना। सेकेंड क्वेश्चन, सर नहीं समझा। आप देखिए ना, एक बात बताओ, 0 से π/2 में साइन क्यूब एक्स बड़ा फंक्शन है या साइन के पावर 5x बड़ा फंक्शन होगा, कौन होगा? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। तो जब इसके पावर आप करोगे, ठीक है, तो जब फ्रैक्शन वैल्यू के पावर करते हैं तो पावर बढ़ाते हैं, तो वैल्यू क्या होता है, जैसे 0.01 के पावर 5 करूँ और 0.01 के पावर 3 करूँ, तो इसमें कौन बिगर होगा, ये वाला बिगर होगा कि नहीं, जिसका पावर कम है? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, पावर 3 है, पावर 5 है, तो कौन बिगर होगा, ये वाला बिगर होगा। तो फंक्शन ये वाला बिगर हुआ क्यूब बना। तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी इसका बिगर आएगा। जैसे इसका बताओ, देखो इसमें π/4 से π/3, और इसको मैंने लिखा tan क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और π/4 से π/3, इसमें बताओ कौन सा होगा। अब नोटिस करके देखो कि tan x में तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बढ़ता है, तो पावर क्यूब वाला ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये होगा कि नहीं होगा साइन, अरे होगा, ठीक है। एंड थर्ड कि π/3 से π/2 cos 5x इंटू डी एक्स, और π/3 से पाई। आप नोटिस करके देखो, इसमें मैंने क्या किया है, इसके क्या चेंज किया है, लिमिट को चेंज किया है, ठीक है ना। तो जब लिमिट को चेंज करेंगे तब क्या होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई करके कल इसका आंसर दूंगा, ट्राई करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं।